जैन साहब हर बार लॉलीपॉप दे देते किसी ना किसी को। इसमें कितनी सच्चाई है कि मैंने जहाँ तक सुना है कि एमआईएम में जितना पानी मारो उतना ऊपर जाता है इंसान, और जो पानी नहीं मारता उसका गेम हो जाता। पूरे गेम अपन तो आप साहब खान पठान के वोटर नहीं है, लेकिन अपने जो चीजें हैं वो पूना में चली गई, नागपुर में चली गई, शहर को कुछ नहीं मिला। बस आपके आवाज का मैं फैन हो गया। अच्छा कैसी है खारी? खारी खिलाइए आप। तो साहब पठान को वोट नहीं मिलते ना, अरे तो वहाँ महल्ले गए ना, वो आपने क्या खा के आया था जो बहुत बड़ी लोग वहां तक देख रहे हैं आपको। ठीक है, हमारी आधे नौजवानों को पूना अप डाउन करना पड़ता है, मुंबई जाना पड़ता है। हमारे अम्मी जान ने मेरे को एक जवारी की रोटी और बड़े का गोश्त का सालन दिए थे, हमने वो खाकर क्षमा के पाएगा जोश था ये। हाँ, तो बस इसके जोश था अंदर एकदम, क्षमा के पाएगा जोश था बिल्कुल। वही सब कंफ्यूज में क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा। कौन आया, कौन आया, शेर आया, शेर आया। का जो मामला है, उन्होंने जो पार्टी की स्थापना करे थे, ये सारा शहर जानता। पूरब से पश्चिम ईस्ट से मुंतशिर हो तो बन सकते हो खुर्शीदो मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों की बात का। एक हो तो बन सकते हो खुर्शीदो मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों की बात का। जो किराए बुढ़े का मसला हुआ, जैसा दूसरे मसले हुए, उसमें उस तरीके की क़यादत हमें नहीं दिखी जो एमआईएम दावे करती है। स्टेज सज चुका है, मजमा जम चुका है। आज हम आए हमखास अकबरुद्दीन ओवैसी फिर 9 साल के बाद यहाँ पर आए हैं, तशरीफ लेकर आए हैं। तो हम देखेंगे कि आवाम का जो है क्या रद्द अमल है, आवाम क्या चाहती है। हाँ, पहला शिकार हमको अनंत देशमुख मिले हैं। तो अनंत देशमुख साहब कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से आपका ताल्लुक है? हमारा ताल्लुक है ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से, नवापुरे के हम अपन। तो आप साहब खान पठान के वोटर नहीं है, लेकिन नहीं 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 इसमें फिर किसको आपका क्या मतलब? देखो कौन सा कैसा है कैंडिडेट ना, आपके हिसाब से? नहीं कैसा है ना, वोट किसको देना है पर्सनल चॉइस है, तो अपन वो डिस्क्लोज नहीं करते ना। और अपन मीडिया से भी है, अब तो किसी एक का प्रचार नहीं कर सकते अपन। अच्छा ठीक है, आप आपका वोट जो है आप बताएंगे नहीं पब्लिक को? नहीं, हम नहीं बताएंगे। ओपिनियन पूछो, हम बता देंगे। वोट किसको देंगे ये नहीं बताएंगे। अच्छा, तो फिर गफ्फार आजमी साहब के ऊपर आपका क्या कहना है? गफ्फार आजमी साहब हमारा कहना है वो बहुत अच्छे इंसान है। सही हुआ गलत हुआ ये बेहतर एमआईएम के लोग जानते हैं, हम पार्टी के हैं। टिकट काट के मैं नाइंसाफी देखो भाई, लाइक अगर एक अनबायस्ड ओपिनियन दूं तो मेरे को लगता है कि भाई उनको 2 बार चांस मिल गया था, एंड दोनों बार क्या हुआ सबको मालूम। और जो पॉलिटिकल लाइक पूरी पार्टी में जो इंटरनल पॉलिटिक्स था, उसके वजह से पार्टी को बहुत नुकसान हो रहा है। ये अपन एमपी इलेक्शन में देखें तो मेरे को लगता, मेरे को ईस्ट के डिसीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे को सेंट्रल से डिसीजन का थोड़ा ऊपर नीचे सही है। लेकिन क्योंकि इन्होंने लास्ट टाइम ये खड़े थे, तो इनको ज्यादा प्रेफरेंस देना बनता था। वो बहुत टफ डिसीजन होगा मेरे को लगता है। चलिएगा, फिर आप आपका तो वोट देखते हैं इंशाल्लाह कौन आता है। चलिए, तो जोरदार नारा लग रहा था, अभी बहुत खतरनाक नारा लगा रहे थे। बॉस आपके आवाज का मैं फैन हो गया। जी सर, बिल्कुल बोलिए। आप क्या बोलूँ मैं आपके इनके बारे में। ये एमआईएम पार्टी के जो अकबर हफीजी साहब अभी अभी यहाँ पर आए हैं, और उनके मैं औरंगाबाद में उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, और हमारे घर वाले भी। लेकिन जब भी उन्होंने आते हैं तो हम उनका बहुत बड़ा अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर जाने की हमारे 9 साल के बाद अकबरुद्दीन ओवैसी साहब आए हैं, और बहुत बेचैनी से हम उनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन हम वहाँ तक के नहीं पहुँच सकते, स्टेज तक के हम नहीं पहुँच सकते। इसके लिए हम यहाँ तक कि यहाँ पर ही हम अपना नारा लगा देते हैं और अपने दिल को दिलासा दे देते हैं। और मैं ये अवाम को अपने ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि मिल्लत, इज्जत और उनकी इज्जत करो कि जो एक शायर अपने हिंदुस्तान और भारत की हर चीज़ के अंदर एक चीज़, भारत की हर चीज के अंदर जो एक चीज, एक मर्द मुजाहिद खड़े रहता है, वो असदुद्दीन ओवैसी साहब, बैरिस्टर साहब, उनका वो रख के मद्देनजर रखते हुए एमआईएम पार्टी को वोट करो और उनको ज्यादा से ज्यादा वोटिंग के अंदर वोट करके उनको जिताने की कोशिश करो। मेरे लिए तो मैं उतना ही कहूँगा। और दूसरी बात ये बताता हूँ आपको कि अकबर हफीजी साहब अब बहुत सालों के बाद में यहाँ पर आए, हमको बहुत खुशी हुई। हम तो उनसे मिल नहीं सकते वहाँ जाकर, लेकिन हम हमारी दिल की खुशी यही इजहार कर देते हैं कि इसके लिए मैंने ऐसा नारा लगाया हूँ। और दूसरी बात कि शहर के अंदर, अच्छा जो नारा आपने लगाया तो आपने क्या खा के आया था जो बहुत बड़ी लोग वहां तक देख रहे हैं आपको?
मैंने क्या, मेरी हमारे अम्मी जान ने मेरे को एक जवारी की रोटी और बड़े का गोश्त का सालन दिए थे, हमने ये वो तो खाकर क्षमा के पाए का जोश था ये। हाँ, तो बस बेहतरीन उसके जोश अंदर था एकदम, क्षमा के पाए का जोश था बिल्कुल। वही बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए, हमने वो खाकर आए हैं। कौन सी विधानसभा से आपका ताल्लुक है? डॉक्टर साहब के इधर नासिर भाई, ये इम्तियाज अली साहब या नासिर भाई? देखो, नासिर भी हो इम्तियाज भाई हो, नहीं, आपका दोनों- ताल्लुक कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से? दोनों से है। नहीं नहीं, दोनों ने आप आना। तो वोट किधर, आप 2 वोट करते? नहीं, एक करता तो हूँ आप किधर वोट करते थे? मैं सेंटर में, सेंटर में आप नासिर सिद्दीकी साहब। नासिर सिद्दीकी साहब। जैसा इसके पहले हमने इम्तियाज जलील साहब के साथ में पूरा अच्छे से काम करे थे। अच्छा, ये जो ग्राउंड है वो खाली दिख रहा है पीछे से पूरा? जी। ये पूरा खाली है ग्राउंड। तो आपको क्या लग रहा है अकबरुद्दीन ओवैसी की मोहब्बत थोड़ी कम होती हुई दिख रही है औरंगाबाद नहीं की नहीं आवाम नहीं में? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी कम नहीं हो रही है, वो बढ़ेंगी अच्छा, और मोहब्बत बढ़ेंगी। और इंशाल्लाह हम भी दुआ करेंगे और आप भी दुआ करना साहब कि ये मोहब्बत, ये ग्राउंड खाली है इसका नहीं, ये ग्राउंड खाली दिख रहा है आपको, वो रोड देखो, वो उधर का मैदान देखो, और ऊपर देखो, वो लोग ऊपर है, कुछ लोग अच्छा, आ रहे हैं भी रास्ते में? हाँ, आ रहे हैं, बिल्कुल उनका बयान सुनने के लिए, उनकी तकरीर सुनने के लिए आएंगे। अच्छा। और उनसे उनकी मोहब्बत जो है वो हाँ। कम नहीं होने तो देंगे। हमारे लिए एक नारा लगा दो। औरंगाबाद की अवाम एमआईएम पार्टी की बिल्कुल भी मोहब्बत कम नहीं होने देंगी। कौन आया, कौन आया, शेर आया, शेर आया। चलो भाई, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद समीर अहमद, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी? सेंटर। सेंटर से। क्या मुद्दे इस बार सेंटर के? मतों का तो बहुत कुछ लेना देना है, और इसके अंदर सबसे पहले तो देखा जाए तो नौकरी के बारे में बात करना चाहिए। खैर वो तो सेंटर का मुद्दा है, लेकिन अभी स्टेट के मुद्दों के अंदर अगर बात करें तो स्टेट के मुद्दों के अंदर यहाँ पे औरंगाबाद में ट्रैफिक रूल है, बहुत सारी महंगाई है, यहाँ के नौजवान भी बेरोजगार है, और साथ ही साथ जातिवाद की बात भी होती है। इन सब चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए, और शायद मैं समझता हूँ औरंगाबाद के अंदर नहीं, अगर मुसलमान को वोट देंगे, हिंदू को वोट देंगे और सब अपना आदमी देंगे, तो फिर जो डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, वो आपको नहीं लगता कि दब जा रहे कोने में? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। और आजकल की राजनीति ऐसी हो गई है कि, और आजकल के जो नौजवान है, ये लोग भी बस जो अपना वोट या अपना जो हक है वो गलत जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं भी इस ताल्लुक से नौजवान बच्चों को बोलना चाहूँगा कि ऐसी जगह अपना हक, अपना वोट दीजिए जहाँ पर तुम अपनी सिटी में या अपने आप में कुछ डेवलपमेंट देख सकते हैं। जैसा कि साफ अपनी औरंगाबाद सिटी को मेट्रोपॉलिटन सिटी या स्मार्ट सिटी बना दी, लेकिन इस नाम पे आज तक अभी तक कोई काम नहीं हुआ। शहर की हालत देखिए आप, सिर्फ सीमेंट रोड बना के छोड़ दिए। हमारे पास 5 दिन में एक बार, 8 दिन में एक बार पानी आता, उसके बाद में और भी बहुत सारी जैसे कचरे का यार, मसला कोई है। अपने जो चीजें हैं वो पूना में चले गई, नागपुर में चले गई, शहर को कुछ नहीं मिला। अभी कैसा है, फिलोकत अभी बोलने के लिए हमारे पॉलिटिशियन के पास एक चीज है, मैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को नाम नहीं रखूंगा। एक बात है कि अभी इन्होंने औरंगाबाद में 2-3 IT कंपनीज आए और अभी किर्लोस्कर आया है, इसकी वजह से अभी ये लोग बोलना चाह रहे हैं, हर कोई अपना क्रेडिट लेना चाह रहा है कि हमने किया, ये हमने किया। अभी आप औरंगाबाद को देख लीजिए, औरंगाबाद 2000 के अंदर डबल लाइन इलेक्ट्रिक होने वाला था, लेकिन आज तक नहीं। जो ड्राई पोर्ट औरंगाबाद में आने वाला था, वो ड्राई पोर्ट जालना चलेगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। हमारे पास के जो लीडर्स हैं, सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हुए रह जा रहे हैं और डेवलपमेंट में सबसे पीछे। ठीक है, हमारी आधे नौजवानों को पूना अप डाउन करना पड़ता यहाँ पे है, मुंबई जाना पड़ता हमारे है। पास के जो नौजवान है, जिसमें मेरा बेटा भी शामिल है, कि ग्रेजुएट होने के बाद या डिप्लोमा करने के बाद ये लोगों को जॉब देखने के लिए पूना, बॉम्बे, बेंगलोर ऐसी सिटियों में जाना पड़ा। अपने पास औरंगाबाद में उतना जॉब है नहीं, और है तो उतनी स्किल पे नहीं है, और ना कि उसका उतना उनको सैलरी मिलता है, इसलिए वो लोग सब छोड़ छाड़ के अपनी फैमिली से दूर जाए। तो आप क्या अपील रहेंगे वोटर्स को, क्या देख के वोट करें वो? बस ऐसे काबिल आदमी को, पढ़े लिखे आदमी को देख के वोट डालना चाहिए, जो सिटी के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए काम कर सके, और इसके अंदर नौजवानों का, घरों की औरतों का, हर किसी का फायदा हो। और ये खास करके मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि औरंगाबाद के जितने भी कैंडिडेट है अभी आज की डेट में, वो अपने स्टेज से, अपने भाषणों में जात पात, इस धर्म पे बांटना, ये चीज़ों को दूर रखते हुए डेवलपमेंट के बारे में, रोजगार के बारे में बात करें तो बहुत अच्छा होगा। चलेंगे, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, असल मुद्दों पे बात हुई। आज हमारे साथ मौजूद है तौफीक भाई, बाजीपुरा वार्ड से ताल्लुक है आपका। तो डॉक्टर साहब भी खड़े हुए, अफसर खान साहब भी खड़े हुए, उसके बाद और 25
अलग अलग खड़े हुए, वो डिवाइडेशन फुल हो रहा। तो आपको क्या लगता है कि इस बार टिकट है, डॉक्टर साहब का हक था, डॉक्टर साहब को मिलना था, वो कुछ वजह से नहीं मिला, पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स थी या और वजह थी, तो आपको क्या लगता है कि डॉक्टर साहब का हक था इस बार? जरूर डॉक्टर साहब का इस बारे में हक भी था, और उन्होंने जो काम करे वहाँ पे तो उनका बन भी रहा था, उनका वजूद भी था अच्छा खासा। लेकिन ये जो फैसला लिए तो जो पार्टी के सदर ने लिए, ये कोई आम लोगों का तो फैसला नहीं है टिकट देने का उनको। तो जब बड़े लोगों ने जब डिसीजन ये ले लिए तो वो पार्टी के कार्यकर्ता थे, तो उनका काम ये था कि भाई अपने पार्टी को लेके चलना, ना कि अपना स्वार्थ मामला ढूंढना इसके अंदर। ठीक है, वो जब पार्टी के कार्यकर्ता है ना, तो उन्होंने पार्टी के लिए काम करना चाहिए। अभी जो पार्टी का जब ये डिसीजन है तो उन्होंने इसको एक्सेप्ट करना चाहिए था। जैसे समीर साजी बिल्लर ने ये पार्टी का डिसीजन जो है वो एक्सेप्ट कर लिए और समर्थन करे इम्तियाज जलील साहब का। जैसा दूसरी तरफ ये सुनने में आ रहा है कि भाई ये टिकट पीछे ले रहा, वो आगे ले रहा, कि भाई अपने वजह से कोई तीसरा ना आ जाए, बराबर है। तो ये मामला अपने अंदर भी कब आएंगे? अपन जो है तो पिछड़ते चले जा रहे, एक दूसरे की टांग खींचने में अपन रहते चले जा रहे। ठीक है, अपन ग्राउंड फ्लोर पर आम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये जो लोग हैं ये असेंबली में जाकर ही अपनी आवाज उठाते, ये वो लोग हैं। ये देखा है कि जावेद कुरैशी साहब ने बुनियाद रखी पार्टी की, कि डॉक्टर साहब भी 2014-15 से साथ थे पार्टी। तो जब पार्टी इंसान छोड़ता है तो हमारी एक चीज हो गई कि हम उसको मुनाफिक बना देते हैं, उसको गालियां देते हैं, उसकी फिर वो इज्जत नहीं रहती जो मजलिस में। तो यहाँ पार्टी की इज्जत है कि शख्सियत की इज्जत है? नहीं, बात तुम्हारी भी सही है, बात उनकी भी सही है। उनका जो मामला है, उन्होंने जो पार्टी की स्थापना करे थे ये सारा शहर जानता, लेकिन जो उनके अंदरूनी मामला थे ये किसी को उजागर नहीं है। असल वो अंदरूनी मामले अगर आम पब्लिक में जब समझ में आ जाएंगे तो उस पर डिसीजन दे सकती पब्लिक, बराबर है ना। अब उनके अंदरूनी मामला, उनके क्या क्या खिसापिटी है वो उसको लोगों को नहीं मालूम। जो उन्होंने करे वो तो सारा शहर जानता है कि जावेद कुरैशी साहब यहाँ पे सदर थे, जब पार्टी को एमआईएम को लाने वाले वो ही है, ये सारा शहर जानता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो उनके अंदर के अंदरूनी मामला थे वो आम लोगों को नहीं मालूम ना, तो वो उस पर तो अपन कोई बात नहीं कर सकते। जैसा अपना आदमी अपना मानूस, ये मामले में जो असल मुद्दे है, जैसा विकास का मुद्दा है, आईटी सेक्टर का मुद्दा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर का मुद्दा है, शेंद्रा एमआईडीसी, वालोज एमआईडीसी, जैसा हमारे बच्चे पूना जा रहे हैं काम करने के लिए, कोई मुंबई जा रहा है, हैदराबाद। तो हर शहर तरक्की कर रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि औरंगाबाद तरक्की नहीं कर पा रहा, क्योंकि हमारे पास मिनिस्ट्री नहीं मिल रही है, उतनी लेवल की पॉलिटिकल क़यादत हमारी नहीं है, चाहे हिंदू रहो मुसलमान रहो। तो आपको क्या लगता है कि असल मुद्दों पे भी बात होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। अपने पास वैसा पावरफुल लीडर होना चाहिए जिसकी यूनिटी एकदम पावरफुल हो, उसके साथ में लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने वाले, और उसको जो पीछे के उसके नीचे के नेता है वो लोग भी सपोर्ट और उसको चाहिए। जब वो मेजोरिटी में आएगा तो जब तो कुछ कर पाएगा ना। जैसा मैंने अभी देखा कि इम्तियाज जलील साहब ने स्पीच दी है, लेकिन इम्तियाज जलील साहब की जबान से मुझे डेवलपमेंट नहीं सुनने में आया। वो अपने आपस की पार्टी के मसाइल बता रहे थे और चीजें बता रहे थे, लेकिन वो मुझे सुनने में नहीं आया। असल में अभी जो मामला थे वो दूसरों से लड़ने के नहीं है। फिलहाल जो मामला थे ग्राउंड फ्लोर पर, तो अभी क्या है, अभी लोग एक दूसरे के टांग खींचने में लगे हुए। तो पहले अपनों को समझाया जाएगा, उसके बाद में बाहर निकला जाएगा। फिलहाल पोजीशन ये है कि पहले अपनों से जो नाराजगी है वो दूर कर ली जाए। जो उनका बोलना है वो गलत नहीं है, पहले अपनों की नाराजगी दूर करेंगे, जब उनको मिला लेंगे फिर एक साथ अपन लड़ेंगे आगे चलेंगे। अच्छा, और इम्तियाज जलील साहब का है कि इम्तियाज जलील साहब हर बार लॉलीपॉप दे देते किसी ना किसी को, इसमें कितनी सच्चाई है कि वो हर बार, मतलब इससे पहले जावेद कुरैशी ने भी सपोर्ट करा 2019 में, फिर उसके बाद आप गफ्फार कादरी साहब के साथ भी ये मामला हुआ। तो ये अभी समीर कुरैशी का स्टेज पे मैंने सुना कि आपको बड़ी पद मिलेंगी महाराष्ट्र के अंदर। अब ये नहीं मिली तो अपन उसके बाद बोल सकते हैं कि तुमने भाई चॉकलेट दिए दे करके। इसके पहले तो किसको क्या देंगे, इसके पहले तो हमारे कभी सुनने में अच्छा, मैंने जहाँ तक सुना है कि एमआईएम में जितना पानी मारो उतना ऊपर जाता है इंसान, और जो पानी नहीं मारता उसका गेम हो जाता। वो तो बड़े लेवल का झोल है, आम आदमी को तो उसके बारे में कुछ नहीं मालूम। अपन तो आम है। क्या बोलते हो भाई, क्या हुआ शाल में? क्या बोल रहे मजलिस, क्या बोल रहे? मजलिस की हवा चालू है, अब तो हवा बदल गई अकबर साहब आने से। उनसे वार्ड से आप, उनसे वार्ड से अलग अलग वार्ड से? हम इम्तियाज जलील के वार्ड से आए। अच्छा, ईस्ट से आए हुए, और सेंटर से कौन है? ईस्ट से ईस्ट से, पूरे ईस्ट के कौन सा इलाका है? नारेगांव। साहब पढ़ाई चल रहे वहाँ तो, इम्तियाज जलील साहब चल रहे, और डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब साइकिल पंक्चर हो गई, हवा भरी जा रही है, हवा भी भरी जा रही है, हवा नहीं भरी जा रही है, पंक्चर की दुकान बंद कर दी हमने। अच्छा, और क्या चल रहा है अपना? वंचित क्या करिए? अफसर खान साहब हवा बदल देंगे अकबर साहब के बाद?
अकबर साहब आने से जो थोड़ी बहुत ये थी वो भी दुरुस्त हो जाएंगी अब। चलेगा, शुक्रिया। जोश दिख रहा नारे गाँव में, पतंग उड़ रहे हैं नारे गाँव में। तो साहब पठान को वोट नहीं मिलते नारे गाँव से। तो वहाँ महल्ले का है ना, वो महल्ले का आदमी रहता। महल्ले के सिर्फ मतीन पटेल साहब है। अच्छा, मतीन पटेल साहब का चर्चा है रोज आता। पतंग चलती है हमारा। ठीक है, नारे गाँव से पतंग। नारेगांव से पतंग भैया। क्या नाम है? सलीम खान कौन से वार्ड से? बाजीपुर। औरंगाबाद इसमें क्या क्या चल रहा? डॉक्टर साहब का, इम्तियाज जलील साहब, अफसर खान, क्या बोल रहा बाजीपुरा? गाजीपुर में तो अभी सबके लॉन्च चालू है, सबका भी चालू है, अफसर खान का क्या भी, मुद्दे इस बार? जलील साहब का भी। देखते हैं अभी इंशाल्लाह, कोशिश तो इम्तियाज जलील साहब को लाने की। अकबर साहब आने के बाद जो मामले जो कंफ्यूजन के अंदर है, ट्रायंगल पॉलिटिक्स हो गई है, तो वो मामला सीधा हुआ अकबर अभी सब कंफ्यूज में है, क्या कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। एक जगह आना चाहिए पूरी कौम को अपनी, कुछ तो भी बात करके आपस में होना चाहिए। एक जगह किसी एक को लेके आना, चाहे गिरो कोई गिरो। आपका नाम क्या? शेख साहब क्या कहना चाहिए? एमआईएम को वोट देते अरे 9 साल के बाद अकबरुद्दीन ओवैसी आप पास में। अच्छा लगा, उनको देखने के लिए आए हम यहाँ पर। ये जितने भी हम सब लोग जमा है यहाँ, उनको देखने के लिए जमा। आप भी बाजीपुर से? वार्ड नंबर 160। आपका नाम क्या है? शेख तौफीक। बाजीपुरा। आप बाजीपुरे के? क्या नाम है? क्या मुद्दे चालू है, क्या इलेक्शन की परिस्थिति है? कौन से वार्ड से आप? पश्चिम ईस्ट से। गफ्फार कादरी साहब, इम्तियाज जलील साहब। आपका क्या लग रहा है अकबरुद्दीन ओवैसी आने की वजह से कोई बदलाव होगा सियासत में? इंशाल्लाह आना तो चाहिए, लेकिन अब पब्लिक अच्छा, आपके मुद्दे क्या है? आपको जो आप जो चाहते हैं, जो सियासतदान से, एमएलए से? एमएलए तो हमारा कोई इम्तियाज जलील ही चाहिए, क्योंकि वो बहुत सारे काम कर रहे हैं उन्होंने। अच्छा, और उनके इसमें मतलब अभी की गुस्ताखी के सामने किसी ने वो भी नहीं किया, आवाज नहीं उठाई थी जो उन्होंने उठाई। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो उन्होंने अच्छे काम किए। और गफ्फार कादरी साहब का क्या लग रहा है? और कादरी साहब को 2 चांस तो दिए थे, देखते हैं क्या होता है। कैसे आप? क्या नाम है आपका? शारिक नाम है। कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी है आपकी? ईस्ट है या नासिर सिद्दीकी? नासिर सिद्दीकी साहब है। तो क्या मुद्दे इस बार? क्या है तो हम ये सोचेंगे कि जालिम ताकतें ऊपर ना आए, इसके लिए जो जो जिस तरह शिकस्त दे सकता है जो उम्मीदवार, उसको चुन के लाए पूरे महाराष्ट्र से। बस हमारा सोचना ये है कि जालिम ताकत इख्तियार से दूर रहे। अच्छा, अकबरुद्दीन ओवैसी के आने के बाद क्या बदलाव आएगा? क्या लग रहा है आपकी हवा बढ़ी? क्योंकि मैं देख रहा ग्राउंड पूरा खाली है पीछे से। नहीं, खाली का मसला नहीं है। क्योंकि हम जब देखते थे कि जब 2015 में अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी आते थे तो पीछे तक पब्लिक हो जाती थी, लेकिन इस बार ये देखने को नहीं आया। नहीं, मेरा ऐसा सोचना है कि जैसा हैदराबाद में मैंने कुछ लोगों को मेरे से मुलाकात हुई है, वो अगर के इख्तिलाफ रखते हैं अवैसी बिरादर से, लेकिन वोट अवैसी बिरादर नहीं को देते, इमाम को देते। औरंगाबाद में भी तकरीबन मेरे यहाँ तक ख्याल है यही फिजा के इख्तिलाफ के बावजूद। आपको क्या लगता है कांग्रेस यहाँ पे खत्म हो गई? आप कभी जिंदा नहीं होंगे? कांग्रेस अपने हाथ से खत्म हो रही। लव शिवाड़े को उन्होंने टिकट दिया वहाँ से, इससे पहले देशमुख साहब को दिया। दोनों को आपको लगता है कि डॉक्टर गफ्फार कादरी को दे सकते थे टिकट, लेकिन उन्होंने नहीं दिया? एक इख्तिलाफी मुद्दा है। नहीं, कांग्रेस उनको टिकट दे सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने भी नहीं दी। नहीं, कांग्रेस की एक पॉलिसी रहेगी कि वो नए आदमी को नहीं देते, जब अच्छा, उन्हीं के पुराने अशखास जो होते हैं उन्हीं को देते हैं। अच्छा, कैसी है खारी? खारी खिलाइए आप। आपका नाम? फैजान सिद्दीकी। फैजानिज्म चैनल को सब्सक्राइब करो। आज देखिए पठान आमिर खान। कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी है? पूर्व से। जलील साहब
जी इम्तियाज जलील तो साहब। खिचड़ी पक गई है पूर्व में। खिचड़ी बन गई है, लेकिन डॉक्टर अल्लामा इकबाल का एक शेर है, मुंतशिर नहीं होना चाहिए। यानी अगर एक हुए तो ही हम जो है तो वो सीट को जिता सकते हैं। तो अभी मेरी आपके जो है तो चैनल के माध्यम से तमाम उम्मत से अपील है कि अभी जो है तो इम्तियाज जलील साहब का पलड़ा भारी है, तो हम सबको मिलकर जो है तो मजलिस को जिताना है, क्योंकि मजलिस का जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह काम बहुत अच्छा है। जो है तो आप जो असद अवीसी साहब को देखेंगे तो पार्लियामेंट में जहाँ पर बिल पास होते हैं वहाँ पर जो है तो मुसलमानों की हिमायत अपने कौम के लिए वो क्या नहीं करते। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि पिछले 10 साल में नाराजगी बढ़ गई है एमआईएम को लेके आवाम? नाराजगी बढ़ गई है, लेकिन अभी ये नाराज होने का वक्त नहीं है ना। ये तो जो है तो एक अपने लीडर के साथ में, अपने कौम के साथ में, जो तुम्हारे और हमारे लिए सबके लिए जो आवाज बुलंद करता है उसके साथ खड़े होने का वक्त है, ना कि दूर दूर अलग अलग भागने का वक्त है। एक होने का वक्त है ये। क्योंकि देखिए दूसरी पार्टी वाले भी सब जो है तो एक हो रहे हैं। आज कल जो है तो जात पर अब जो है तो वोटिंग और मतदान होने लगे, तो इसलिए मेरे सबसे आपके चैनल के माध्यम से सबसे अपील है कि एक हो जाओ। मुंतशिर हो तो बन सकते हो खुर्शीदो मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों की बात का। एक हो तो बन सकते हो खुर्शीदो मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों की बात का। एक होंगे जब भी जो है तो हमारा कुछ वजूद बाकी रहेगा, नहीं तो बिखरे हुए होंगे। तो फिर देखिए आप यूपी में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, कोल्हापुर अच्छा, नजदीक का वाक़या है। ये अपना आदमी अपना मानूस, ये मामले में क्या असल मुद्दे इस चीज में दब जाते हैं, जो सियासी मुद्दे रहते हैं वो सामने नहीं आ रहे, सब अपनी कम्युनल पॉलिटिक्स चमकाने में लगे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है इससे शहर को नुकसान होगा? शहर का डेवलपमेंट भी होगा इंशाल्लाह, लेकिन अगर आप समझो आप यहाँ पर हम जो है तो ये चीज़ को अगर डेवलपमेंट भी जरूरी है, संविधान के हिसाब से देश चलता है और डेवलपमेंट भी इंशाल्लाह होगा। आज की जो जरूरत है, हमारी जरूरत जो है तो एक होने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम एक नहीं होंगे दूसरा हमारे सर पर आकर बैठ जाएगा। और अभी कोल्हापुर तक ये वाकया आ गया कि मस्जिद में जो है तो पत्थर हुआ, तोड़फोड़ हुआ, खुदा ना खास्ता ये जो है तो नजदीक आते जा रहा है। आप देखिए, आप टाटा हॉस्पिटल मुंबई का जय श्री राम बोलेंगे तो खाना मिलेगा, जाहिर सी बात है अब ये नजदीक आ रहा है। तो हम सब का ये काम है कि एक होकर मिलजुल कर जो है तो मस्जिद को उठ करें। अच्छा, लोग कहते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम का हुकुम का इक्का है, जब वो आते हैं तो पूरा माहौल बदल जाता है। तो आपको लग रहा है कि इस बार भी माहौल बदलेगा और मुस्लिम वोट डिवाइड नहीं होंगे, एक जगह पड़ेंगे? इंशाल्लाह जरूर। मैं तो अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला जो है तो तमाम मुसलमानों के दिल नर्म कर दे और जो है तो मजलिस के हक में फैसला हो। और अल्हम्दुलिल्लाह सभी जो है तो 20 नवंबर को पतंग के ऊपर जो है लोगों का कहने हैं कि मतलब जो किराया बढ़े का मसला हुआ, जैसे दूसरे मसले हुए, उसमें उस तरीके की क़यादत हमें नहीं दिखी जो एमआईएम दावे करती है। तो उस पर आप क्या कहेंगे, आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे? अब मैं आपको बताता हूँ कि किरारपुरे का जो मसला था, अगर इम्तियाज जलील साहब वहाँ पे मंदिर में नहीं रुकते थे तो पूरा मुल्क सुलग जाता था। औरंगाबाद तो छोड़ो, आसपास के एरिए जहाँ पर हमारी आबादी कम है वहाँ पर हमारा ज्यादा नुकसान होता था। वो जो है तो सब्र वाला काम था और इम्तियाज जलील साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम किया था। ये नहीं हो सकता कि बाहर निकलना था, जवाब देना था। वो वक्त जो है तो सब्र से इत्मीनान से काम लेने का वक्त था, और उस वक्त वो जो डिसीजन था अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था कि उसके बाद आप देखेंगे कि औरंगाबाद में कुछ भी नहीं हुआ। तो एमआईएम आपको लगता है कि एक सेकुलर पार्टी बनने की तरफ बढ़ रही है? बढ़ रही है। सभी आप देखेंगे बहुत लोग के आज के प्रोग्राम में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे अलग अलग मजहब के लोग भी जो है तो यहाँ पर मौजूद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सेकुलरिज्म के असद साहब जो है तो संविधान की बात करते हैं ना, जब पार्लियामेंट में खड़े रहते हैं तो संविधान से रिलेटेड ही बात करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो एमआईएम पार्टी है, एमआईएम पार्टी जो है तो संविधान से ही चलती है। चलिए फिर उतने सवाल थे, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। देखकर मेरे जुनून को नाश फरमाते हुए हमारे साथ मौजूद है शेख खलील साहब। कौन से वार्ड से आप, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी है? हम इंदिरानगर टू वाजीपुर से, औरंगाबाद ईस्ट है। औरंगाबाद ईस्ट। इम्तियाज जलील साहब लड़ रहे हैं इससे इस बार। इम्तियाज जलील साहब क्या मुद्दे क्या है इस बार, ग्राउंड लेवल के मुद्दे क्या है? मुद्दे कोई भी नहीं, इंशाल्लाह काम तो अच्छा कर रहे हैं इम्तियाज साहब, आने के बाद भी इंशाल्लाह और काम करेंगे। जो हमारे वाजीपुर में जो मसला चल रहा है ड्रेनेज लाइन का, पानी लाइन का, वो सॉल्व हो गया तो और बहुत अच्छी बात है। अपने खासदार निधि से कितना काम हुआ था भाजीपुरे में? निधि से अच्छा
काम तो अच्छा खासा हुआ था और काम भी चालू था और इंशाल्लाह आने के बाद और काम हो जाएगा जो बाकी काम है। और एमआईएम के नगर सेवक क्या हाल था आपके पास, कैसा काम हुआ नगर सेवकों का भी? एमआईएम के नगर सेवक क्या 10 साल का कॉर्पोरेशन का तो इलेक्शन हुआ ही नहीं, जो भी हो रहा था समझ लो महानगर पालिका से दे देंगे परमिशन ले लेंगे काम कर रहे थे। तो आप जिस तरीके से डॉक्टर साहब पे टिकट कटा इस बार, तो आपका क्या मानना है कि डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब का बाजीपुरे में क्या रोल है, मतलब उनकी हवा है वहाँ पर? अभी तक तो उनकी बाजीपुरा में सभा तो हुई नहीं अभी, गफ्फार कादरी साहब आए भी नहीं अभी, जब आने के बाद अब समझ में आएगा कि भाई क्या है क्या नहीं। अफसर खान साहब भी खड़े हैं वंचित बहुजन आघाड़ी से। अभी तक आए नहीं अभी, इम्तियाज जलील साहब आके गए, लेकिन माशाल्लाह हवा दिख रही है, इंशाल्लाह जरूर आएंगे हम उनके साथ। आपका नाम क्या है? अब्दुल रशीद साहब, आप किधर से? पार्टी से नहीं, एरिया कौन सा है आपका, कॉन्स्टिट्यूंसी? इंदिरा नगर सब इंदिरा नगर बाजीपुरे के हैं।